हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी बीच किसान आंदोलन की गूंज हर गांव के चौपाल में भी नजर आ रही है। तो इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल के कैमला गांव में किसान महापंचायत रैली में शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री की रैली को लेकर जिले के किसान नेताओं और जिला प्रशासन के साथ अहम बैठक हुई। बैठक के बाद जिला उपायुक्त निशांत कुमारी यादव ने कहा कि सीएम किसान पंचायत रैली को संबोधित करेंगे। किसान महापंचायत को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वहीं किसानों ने कहा कि हजारों की संख्या में किसान बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करेंगे। तो करनाल में किसान महापंचायत रैली है आज और इसी बीच सूबे के मुखिया मनोहर लाल यहां पहुंचेंगे और यहां किसानों को संबोधित करेंगे। तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी किसानों से साझा करेंगे। लेकिन इसी बीच देखिए किसानों का जो विरोध है वो भी लगातार जारी है। गठबंधन सरकार के तमाम मंत्री, तमाम नेता यदि इस दौरान किसी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा है। तो इसी बीच इस महापंचायत को लेकर भी किसान विरोध का रुख अख्तियार कर रहे हैं। भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने भी किसानों से आह्वान किया कि वो भी इस महापंचायत का विरोध करें और यहां जैसे ही सीएम मनोहर लाल पहुंचे तो किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर उनसे उनका पक्ष जानेंगे। तो महापंचायत को लेकर प्रशासन ने यहां पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और किसानों ने महापंचायत के विरोध का ऐलान किया है। तो ये किसान आंदोलन का 46वां दिन है। 45 दिनों से किसान लगातार सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इसी बीच सीएम मनोहर लाल महापंचायत में शिरकत करेंगे। जानकारी दे दें कि थोड़ी ही देर में सीएम की महापंचायत होगी और यहां किसान सीएम मनोहर लाल का विरोध करने का रुख भी इख्तियार कर चुके हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने यहां पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो महापंचायत को लेकर यह जिला प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। तो चलिए रुक कर लेते हैं संवाददाता कमरजीत की ओर। करनाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमरजीत, अगर यहाँ बात करें महापंचायत की तो क्या अपडेट मिल पा रही, कितने बजे शुरू होगी और सीएम मनोहर लाल किस वक्त पहुंचेंगे? देखिए, अगर बात करें तो फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पर नहीं पहुंचे और उसके साथ अगर बात करें उनके प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव जरूर किया गया था। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जो किसान हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए थे पर बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे वो जरूर निकल चुके हैं और वहां पे 1 किलोमीटर दूर ही जो आगे है कैमला गांव के वहां पर पहुंच चुके हैं और काफी संख्या में किसान है। किसानों के साथ ट्रैक्टर हैं और भी गाड़ियां काफी है और काफी संख्या में किसान है, युवा किसान है, बुजुर्ग किसान है और किसानों का यही कहना है कि हमने अपना विरोध दर्ज करवाना है, शांति प्रिय तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना है। इसी के लिए हम निकले हैं और मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन मुख्यमंत्री वहां पर अभी नहीं पहुंचे। जी कमरजीत, अगर यहाँ इस कार्यक्रम की रूपरेखा की बात करें तो क्या क्या रूपरेखा इस कार्यक्रम की तैयार की गई है और इस कैमला गांव में जो ये महापंचायत होनी है क्या यहाँ पर सिर्फ किसान ही आएंगे या फिर गांव के आम व्यक्ति भी यहाँ मौजूद होंगे, शहर के व्यक्ति भी यहाँ मौजूद होंगे? देखिए, अगर बात करें तो वो किसान पंचायत का जरूर नाम दिया गया लेकिन फिलहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि वहाँ कितने किसान आते हैं, कौन आते हैं और उसी के साथ अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। हर जगह पर नाकेबाजी की गई है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो गांव के भी किसान आना चाहते हैं वो आइडेंटिफाई किसान ही वहां पहुंच रहे हैं। आम किसानों का वहां एंट्री नहीं है और इसी के कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसानों का विरोध लगातार जारी है। उसका यही कहना है कि हमने मुख्यमंत्री का विरोध करना है और वहां तक पहुंचने की ये कोशिश में लगे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया कमरजीत तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शास्त्री जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। शास्त्री जी, मेरा सवाल ये कि देखिए किसान आंदोलन का 46वां दिन है, क्या लग रहा है आपको, क्या किसान हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं या फिर सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है? देखो, ये तो सब पक्षों को समझने की बात है
कि जो कानून बने हैं वो किसी एक स्टेट और एक वर्ग के लिए नहीं बने, वो सारे देश में समान रूप से लागू करने की बात है। और सारे देश में यदि कहीं किसान मूवमेंट दिखाई देती है तो केवल उत्तर हरियाणा और पंजाब के बीच, इसके बाद आपको कहीं कोई किसान मूवमेंट दिखाई नहीं देती। और निष्पक्ष देखेंगे तो भी ध्यान में आएगा। तो ये अपने आप में पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं ये लोग, और उसके आधार पर आंदोलन कर रहे हैं। इनके अपने राजनीतिक एजेंडे हैं, उस राजनीतिक एजेंडे को किसानों के माध्यम से साधने की कोशिश है। ये तो आप देखिए, जो कानून पंजाब में नुकसान देगा तो वो तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में क्या उसको फायदा देगा वो? लेकिन उनको सबको दिखता है। अभी राजस्थान की सरकार ने परसों ही ई मंडी का उद्घाटन किया, वो उसके ऊपर अपनी बाएं बचा रहे हैं कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया। तो क्या है ये? आप वो कृषि कानूनों का विरोध नहीं है, ये एक राजनीतिक विरोध है। और जो पंजाब के अंदर 3 पार्टियां अगले चुनाव की तैयारियां कर रही हैं कि कौन पार्टी केंद्र सरकार का विरोध ज्यादा करेगी, वो जनता को अपनी तरफ लेगी। उनका तीनों का संघर्ष है। और हरियाणा में जो कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं राजनीतिक, जिनकी धराशायी है, ऐसे भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में, रणजीत सुरजेवाला के नेतृत्व में कुछ ग्रुप्स जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ढींगरा साहब, शास्त्री साहब कह रहे हैं कि देखिए, अगर बात हरियाणा की करें तो यहाँ भी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, और अगर हम देश की बात है तो देखिए यहाँ भी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो आंदोलन है, क्या ये निष्पक्ष तौर पर चल रहा है? जिस तरह से सत्तासीन पार्टी के तमाम नेता, तमाम प्रवक्ता कहते हैं कि ये जो किसान आंदोलन है ये राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित है, तो इसमें आपका क्या स्टैंड, आपका क्या कहना? ढींगरा साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, मेरा सवाल आपने सुना ढींगरा साहब? हाँ, मैंने सुन लिया आपका सवाल। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो शास्त्री जी ये कह रहे हैं, तो शास्त्री जी को ये भी समझना चाहिए कि जो विपक्षी पार्टी है वो पूरे देश के अंदर कांग्रेस है, लेकिन किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान, अगर ये किसान को कांग्रेस मानते हैं तो फिर तो इनको इसका मतलब सत्ता छोड़ के चले जाना चाहिए कि 80 करोड़ किसान जो है वो इनके विपक्ष में बैठा है, अगर ये कांग्रेस मानते हैं सभी किसानों को। मैं ये कहता हूँ कि किसान जो है वो किसान प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि काले कानून किसानों के लिए बनाए गए हैं, कांग्रेस के लिए नहीं बनाए गए हैं। और जो काले कानून बनाए गए हैं वो किसान उसके लिए लगा हुआ है कि उनके कानून वापिस हो। अगर किसान संगठनों की ये 9वें दौर की मीटिंग करके भी उसको विफल कर देते हैं तो ये बीजेपी की कमजोरी है, ये बीजेपी की गलती है सरकार की, ये मोदी सरकार की गलती है कि वो किसानों के हक में नहीं काम कर रही। ये कोई कांग्रेस तो किसानों के साथ खड़ी है, इसलिए खड़ी है क्योंकि किसानों के हकों की जो है वो बड़े बड़े व्यापारियों की नीयत आ गई कि किसानों की किसानी खाने की, इसलिए हम किसानों के साथ खड़े हैं। और ये जो लोग हैं, जो संघ के जो लोग हैं, चंद बीजेपी के लोग, ये प्रचार प्रचंड करके अपने आप को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े नहीं है। ये अंग्रेजों के साथ मिल गए थे पहले भी, और ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए आदमी हैं। इन्होंने हमेशा आपस में हिंदुओं को, अब कितने हिंदुओं के ग्रुप बना दिए। आप देखिए, भारत में सैनी हिंदू अलग है, जाट हिंदू अलग है, और पटेल हिंदू अलग है, मराठा हिंदू अलग है। इन्होंने हिंदुओं में भी फिरका परस्ती कर दी, इन्होंने सिखों में भी फिरका परस्ती करने की कोशिश करी, इन्होंने मुस्लिम के अंदर भी फिरका परस्ती करने की कोशिश करी। ये लोग पूरे भारतवर्ष के खिलाफत करने वाले लोग रहे और बांटो और राज करो की नीति वाले चलने वाले लोग रहे। शास्त्री साहब, अब एक सवाल और है कि आप कह रहे हैं कि देखिए, जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसान इन बिलों का जो विरोध कर रहे हैं, तो उनकी तादाद चाहे हम हजारों में मान लें, चाहे सैकड़ों में मान लें, लेकिन सत्तासीन अगर पार्टी की बात करें तो क्या वो इनके पक्ष में किसानों को एकत्र नहीं कर सकते? केंद्र का है
और केंद्र सरकार उनसे बात कर रही है। केंद्र तो बिल्कुल बात कर रही है ना, लेकिन विपक्षी पार्टियों की ओर से शास्त्री साहब ये भी तर्क दिया जा रहा है ना, जब इतने किसान इकट्ठे हो सकते हैं राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र से भी, जब वो इकट्ठे हो सकते हैं और वो इकट्ठे होकर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो आपके तो हाथ में सरकार है ना, आप इनके समर्थन में इतने ही किसान बिठा दीजिए एक जगह पर। ये वर्ग संघर्ष की ओर बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और ये राजनीतिक मुद्दा है, संघर्ष का मुद्दा नहीं है। समाज के अंदर सब वर्ग रहते हैं, विरोधी भी रहते हैं और पक्ष के भी रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये नीति नहीं है ताकि वो बराबर का पाला मान के खड़ा कर दे। हाँ, समय समय पर हमने किसान प्रदर्शन, किसान प्रतिनिधि मंडल केंद्र सरकार के कृषि मंत्री के पास मिले हैं, उनकी संख्या देखेंगे तो सैकड़ों में वो संगठन है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जिस प्रकार उन्होंने पाला मांगा है, रोड जाम करके खड़े हैं, ऐसे ही किसान भी हों। अभी हरियाणा में आप देखेंगे नारनौल में किसान रैली की, कितनी अच्छी संख्या में, कितना अच्छे वातावरण में रैली हुई। अभी लेकिन वहां नारनौल में तो जो किसान नेता थे उनको भी तो नजरबंद कर दिया था ना सुबह। कहाँ के किसान नेता? किसान वहां, हमारे रिपोर्टर ने खुद ये खबर दिखाई है सर, हमारे संवाददाता ने खुद ये खबर दिखाई है। मैडम आप ये देखिए, मैं तो नारनौल से ही रहता हूँ ना, नारनौल में ही हूँ। तो नारनौल में 5 आदमी वो काला झंडा लेकर चल पड़े तो विरोध होता है क्या? और इतनी बड़ी जनसभा खड़ी हो सकती थी क्या? ये किसान। और मैं एक पूछना चाहता हूँ केवल दिखरा जी से कि भैया 70 साल पहले जो कानून बने थे, उन कानूनों से किसान का भला होता तो फिर किसान आत्महत्या क्यों करता? किसान किसानी क्यों छोड़ता? किसान माइनस में क्यों जाता? उनमें कुछ खामियां रही होंगी, कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन समय के अनुसार होता है, वो हो रहा है। इसलिए तो आवश्यकता सब जगह कानूनों में और व्यवस्थाओं में बदलाव हो रहा है। तो फिर किसान के साथ व्यवस्था में बदलाव क्यों नहीं करना चाहिए? और प्रगतिशील किसान जो आए दिन कृषि मंत्री से बाकी सब जगह मिल रहे हैं कि भाई इन कानूनों की आवश्यकता थी, हमारे लिए बेहतरीन है। और फिर दूसरी बात, आप और भी कुछ भी माने तो मैंडेटरी नहीं है ये कानून। 2 ऑप्शन है, किसान मंडी जाना चाहे मंडी चला जाए, लेकिन मंडी से बाहर जाना चाहिए तो उसको छूट है। एपीएमसी एक्ट में मंडी क्षेत्र से बाहर आप अपनी फसलें नहीं बेच सकते, ये कानून है। उस कानून में सुधार होगा तो दूसरे किसान जाएंगे। हालांकि किसान सरकार ने कड़ाई से इस कानून को लागू नहीं किया, यदि वो कानून कड़ाई से लागू होता तो इसकी आवश्यकता महसूस करते। एपीएमसी एक्ट जो बना तो ये तय हुआ कि किसान मर्जी से बो तो सकता है, पहले बोने की मर्जी नहीं थी। अंग्रेजों के समय तो तय होता था कि आप क्या बोओगे, लेकिन भारत सरकार आजाद होने के बाद ये तय किया कि किसान की मर्जी पर छोड़ो जो उत्पादन करना चाहता है। लेकिन ये प्रतिबंध था कि आप बेच नहीं सकते अपने बाहर, बेचना पड़ेगा आपको मंडी क्षेत्र में, और मंडी में भी कुछ लोग तय होंगे जो आपकी फसल को खरीदेंगे। अब उसको थोड़ा और खुला मार्केट देने में क्या हो, जब 10 लोग थे खरीदार, आज 10 और आना चाहते हैं तो उनको क्यों नहीं, उनकी मोनोपोली क्यों चल रही है? और 10-20 लोग आएंगे तो किसान को फायदा ही होगा ना। आपकी एक चीज का ग्राहक 2 है और फिर उसी एक चीज के ग्राहक 5 हो जाए तो आपकी चीज बढ़ेगी कि घटेगी? लेकिन जो तमाम आप ये खूबियां गिनवा रहे हैं, ये खूबियां किसानों तक क्यों नहीं पहुंची? हरियाणा की बात करें तो देखिए 3 सांसदों की कमेटी यहाँ पर बैठी। किसान यदि होता तो उसके खेत में काम कौन करता? अरे सर, ये कौन है और ये कौन है जो इतनी सैकड़ों की संख्या में यहाँ जो किसान बैठे हैं, हजारों की संख्या में जो किसान बैठे हैं, ये कौन है? क्या ये सारे ही राजनीतिक विचारधाराओं से प्रेरित हैं? मैं बता देता हूँ। आप जो किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं, किसान संगठन, मेरी खुली चुनौती है आपके चैनल के माध्यम, जितने किसान आंदोलन करने वाले नेता हैं वो अपने संगठन के नेताओं के एड्रेस जारी कर दें, ताकि इस गांव से ये आदमी, इस गांव से ये आदमी, और फिर उस गांव में जाकर रिपोर्ट लेकर भी ये खेती करता है कि क्या करता है, एक स्पष्ट हो जाएगा। आपके पास तो अपना चैनल है ना, अपना नेटवर्क है। आप किसान संगठनों से कहो कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी सूची जारी करो, 2 चीजें हो जाएंगी, सूची मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। चलिए इसका थोड़ा सा समाधान मैं कर देती हूँ सर, थोड़ा सा समाधान। सूची से पहले ही हमारे संवाददाता वहां पर बैठे हैं, किसानों के बकायदा गांव रोहतक से, सोनीपत से, नारनौल के भी जो यादव कम्युनिटी के जो किसान है ना वो भी यहाँ पर हैं। अगर इधर हम गुज्जर कम्युनिटी की बात करें तो वहां के भी किसान यहाँ पर हैं। आप गुज्जर हिर की मत बात करो। मैं सिर्फ हरियाणा की बात कर रही हूँ ना सर। मैं बता रही हूँ कि गांव में जिस तरह से क्षेत्र में विविधता है, नहीं जातियां नहीं है, मैं क्षेत्र विविधताओं का चर्चा कर रही हूँ कि जिस क्षेत्र में जो किसान कम्युनिटी है वो सारे यहाँ पर हैं। मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता, मैं जो कह रहा हूँ उस पर किसान नेता सहमत है। क्या आंदोलन करने वाले जो संगठन है
वो अपने कार्यकर्ताओं की सूची जारी करें कि ये आंदोलन कर रहे हैं। आपके पास एड्रेस होगा, आप गांव में जाकर रिपोर्ट तय करें, ग्राउंड रिपोर्ट पर कि ये व्यक्ति कितनी खेती करता है और कभी खेत में काम करने गया भी था कि नहीं गया था, स्पष्ट हो जाएगा। हमारे पास तो आंकड़े हैं ना इनके, हमारे योगेंद्र यादव जी हैं हमारे यहाँ से, खेत में जाके नहीं देखे, उनको ये नहीं पता आगे खेत में क्यों नीचे लगता है कि ऊपर लगता है। अब वो पढ़े लिखे आदमी है, प्रोफेसर है, उनका अपना एक फील्ड है, लेकिन वो किसानों की क्या चर्चा करेंगे। लेकिन आपके अगर हम मंत्रियों की बात करें तो कौन से मंत्री ने किले बोए हैं सर? ऐसे अगर तर्कों की बात करें तो जरा ये भी बताइए, अगर कोई खेती किसानी को जानते हैं, अगर वो समझते हैं और अगर वो उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं तो ये कहाँ गलत है? मैं अपने इलाके की बताता हूँ, हमारे ओम प्रकाश जी यादव है, उनको एडीओ कहा जाता है आज भी, और उनके गांव में खेती है, सारी उम्र उन्होंने खेती के अंदर काम किया है, वो खेती के बारे में नहीं जानते। एडीओ तो एग्रीकल्चर एडवाइजर ऑफिसर, वो तो खेती से जुड़ा आदमी होता है ना, खेती करता है, करवाता है, तो उसको आप कैसे कहोगे वो व्यापारी है? अपने ये हमारे जेपी दलाल है, वो लोहारू के अंदर, टिब्बों के अंदर बाजरा बोते हैं, वो आम आदमी की तरह खेती करते हैं। किसको बताओ, कृषि मंत्री है वो। तो और पिछले बताओ रामवीर सिंह है, उनके अपने केस फार्म है, वो बेशक एक पुराने राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन आज भी खेतों में जाकर वो काम करते हैं। मैं अभी भी चुनाव नहीं लड़ा इस बार, अभी भी मैं कई बार उनके फार्म पर देखता हूँ उनको, और अपने फार्म पर खेती का काम देखते रहते हैं। चलिए ये बता दीजिए कि फिर ये केंद्र सरकार और किसानों के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? दो बिंदुओं पर तो सहमति हो गई है। देखो इसका एक है कि किसी नाम से कोई व्यक्ति बैठ जाएगा तो लोकतंत्र के अंदर ये व्यवस्था है कि वो हो नहीं, लेकिन बैनर लेके बैठा है तो बात करना सरकार का दायित्व बनता है। ऐसा नहीं होता कि उनको अवॉइड कर दे या उनको फिजूल कर दे या उनको गलत सिद्ध कर दे। गलत तो है, लेकिन गलत को भी तो गलत ढंग से करे ना, ऐसा तो नहीं होता ना आखिर कांग्रेस की तरफ आना चाहिए कि जब सरकार दिग्मजाए तो आप इमरजेंसी लागू कर दो। वो नीति तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है ना। वो तो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, विरोध करना, अपनी बात रखना, सबका हक है, रखते रहेंगे और हमारा हक है उनसे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन तो लोकतंत्र में ये देखिए, जो पंजाब के किसान दिल्ली कूच कर रहे थे, उन पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत, हत्या का प्रयास करने समेत कई धाराओं के तहत मुकदमे भी दर्ज किए गए ना। तो आप एक बात बताइए, आप रास्ते पर जा रहे हैं तो उस दिन पता चलता है जब आदमी के सामने स्थिति सामने पेश होती है। जब आपका संवाददाता कोई रोड पर रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहा हो और उस समय बैरिकेड लगा दे, आपको क्या महसूस होगा? संवाददाता क्या होगा? आपके परिवार का कोई व्यक्ति मेडिकल की सुविधा के लिए जा रहा हॉस्पिटल, बंद लगा दिया, आधे घंटे का था, 2 घंटे लग रहे, आपको क्या महसूस होगा? लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिस दिन बंद लगाए उसी दिन कोई बीमार हो सर। मैंने आंदोलन करने के लिए सरकार ने कहा कि आज आप सब जानते हैं कि स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जनसभा करने के भी स्थान प्रशासन ने निश्चित कर रखे। मर्जी से कोई राजनीतिक पार्टी कहीं जनसभा नहीं कर सकती, ऐसा है कि नहीं? तो फिर विरोध की भी जगह तय है। आप विरोध करो, विरोध की जगह। आप आम आदमी को परेशान क्यों कर रहे हो? जब रैलियों के लिए जगह तय है, सभी राजनीतिक दल, सभी संगठन अपने मर्जी, जहां प्रदर्शन पहले होता था ऐसा बंद कर दिया प्रशासन ने और सब पर लागू है, तो विरोध के लिए जब तय किया कि आप दिल्ली में आइए, उस स्थान पर आइए, उस स्थान पर आइए, 4 ऑप्शन दिए, अगर आप बैठ के आंदोलन करो ना बात, जनता को आप अवरोध पैदा करोगे, देश की संपत्ति का नुकसान करोगे, देश की संपत्ति का नुकसान किसान करेंगे। अरे सर, गड्ढे तो आपकी सरकार ने हाईवेज पर खोद दिए हैं, आंदोलन नोटिस भेजा गया आपकी सरकार को। आंदोलनकारी के लिए बात करता हूँ। आज रोडों के ऊपर जो रोड जाम है, क्या उससे देश का भला हो रहा है? आम आदमी का भला हो रहा है उससे? लेकिन किसान ये भी तो पूछ रहे कि इन बिलों से किसानों का भला हो रहा है। एमएसपी हरियाणा में नहीं मिल रही, आज तक बाजरे की जो फसल है वो किसानों के घर में स्टोर है, जीरी तक नहीं बिकी सही रेट पे। आप राजस्थान का आंकड़ा बता देना, पंजाब का आंकड़ा बता देना। राजस्थान के आंकड़े की, मध्य प्रदेश के आंकड़े की, देखिए वो जो बातें हैं ये फिर तर्कहीन बातें हो गई ना सर। हम तर्कों पे बात कर रहे हैं सर, नहीं, हम विषयों पे बात कर रहे हैं सर, हम इस प्रदेश पे बात कर रहे हैं सर। देखिए मैडम जी, आप डिबेट कर रहे हैं तो आप तथ्य के ऊपर जी, तो इसी बीच भाकियों के
राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामिंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामिंदर, अब बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर बात करें राजस्थान सरकार की, हम दूसरी सरकारों की बात करें तो इस तरह जो किसानों की तुलना अलग अलग सरकार के साथ कर ली जाती है, जैसे यहाँ बीजेपी की सरकार है, दूसरे राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो इस तरह के जो तमाम तर्क है इनको आप कितना सही मानते हैं? क्योंकि अगर हरियाणा के किसानों की बात करें तो वो जो किसान है वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे, जब गेहूं की फसल की बारी आई तो उनका यही कहना था कि रजिस्ट्रेशन हमारा नहीं हुआ। उसके बाद जब जीरी की बिक्री की बात आई तो उनका कहना था ना रजिस्ट्रेशन हो रहा, ना जीरी खरीदी जा रही। बाजरे की फसल की बात आई तो उन्होंने कहा कि 15 क्विंटल अगर किले से फसल निकली है तो 12 सरकार ने खरीदी है, अब जो बाकी का बचा उसको हम औने पौने दाम पे बेचेंगे। देखिए, मैं पहले आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा। जीरो ग्राउंड से लगातार आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और किसान की तमाम समस्या के ऊपर चर्चा करते हैं, और सत्ताधारी जो पक्ष के जो प्रवक्ता हैं वो आके बीच में आके इस प्रकार झूठ बोलते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं। पहले आप ये बात क्लियर करें, क्या हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान है? तो वो क्यों मुख्यमंत्री किसान प्रदेश के अंदर क्यों मुख्यमंत्री बने? क्या आपके ओपी दलाल जी किसान है, खेती करते हैं, तो वो क्यों कृषि मंत्री बने? क्या नरेंद्र तोमर जी किसान है, खेती करते हैं, क्यों वो कृषि के जो है राष्ट्र के जो मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो उलझुल आके यहाँ पे चैनल पे पैनल पे आके बातें करते हैं, इन्हें सोचना चाहिए कोई आदमी किसान के हित में काम कर रहा है, राष्ट्र हित में काम कर रहा है, तो उसको काम करने दिया जाए, ना कि आप उस पर छिटाकनी करें। अगर बात हम कहेंगे तो ये जस्टी नहीं। भाई, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, सरकार बनाई है। सरकार का मतलब ये नहीं सरकार तानाशाह हो जाए कि मैं किसान हूं तो मैं तो किसानों का भला करूंगा, अगर मैं किसान नहीं हूं, मैं कपड़ा बेचने वाला व्यापारी हूं, तो मैं सिर्फ व्यापारियों का भला करूंगा। आप बाइस्ड मत हो, इंदर जी, आप अपनी सीमा में रहकर बात करो। आप पाले में बैठ के बात करें, आप अपनी सीमा में रहकर बात करो। कपड़ा बेचा मुख्यमंत्री पर कैसे आरोप लगा रहे? तुमने बताया आप कैसे आरोप लगा रहे? व्यापारी हूँ, अपनी सीमा में मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनका सम्मान है। तो उनका सम्मान इसमें है कि वो देश के हित में, राष्ट्र हित में, किसान के हित में कार्य करें, ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर के हित में कार्य करें। आज समस्या किसान की क्या है आपको दिखाई नहीं दे रहा? लगातार किसान और देश के आम नागरिक इस आंदोलन में भागीदार बन चुके हैं। देश के तमाम लोगों को पता है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कारण आने वाले समय में देश के अंदर अनाज किसान तो पैदा करेगा पर उपभोक्ता को नहीं मिलेगा, उपभोक्ता को कई गुना कीमत देनी पड़ेगी, किसान से एक तरफ लूटेंगे। स्वामिंदर सुनिए, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर जितने भी किसान नेता हैं, क्या वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हैं? देखिए, पहली बात तो ये क्लियर कर देना चाहते हैं, आज जो किसान का आंदोलन है एकदम साफ और सुथरा किसान और देश के हित में आंदोलन किया जा रहा है। कोई भी आदमी किसी ओछी राजनीति से प्रभावित नहीं है। राष्ट्र हित में अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो हम ईमानदारी से मानते हैं कि हाँ, हम राष्ट्र हित में राजनीति कर रहे हैं, पर किसी पार्टी की राजनीति नहीं कर रहे। तो ये बात समझ लेनी चाहिए सरकार। जी, बहुत शुक्रिया स्वामिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शास्त्री साहब आपका बहुत शुक्रिया, ढींगरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इसी बीच एक बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं जो कि करनाल से सामने आ रही है। बस्ताड़ा टोल प्लाजा से करनाल पहुंचे किसान और जानकारी देते कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़े हैं किसान। तो यहाँ किसान महापंचायत होनी है कैमला गांव में। मुख्यमंत्री किसानों की महापंचायत में शिरकत करेंगे और महापंचायत का विरोध करने जो किसान वो पहुंच रहे हैं। किसान इस महापंचायत का विरोध कर रहे हैं और कृषि कानूनों पर सीएम किसानों से संवाद करेंगे। लेकिन इसी बीच बस्ताड़ा टोल प्लाजा से किसान करनाल पहुंचे हैं और यहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल की ओर किसान बढ़ रहे हैं। गठबंधन सरकार के तमाम मंत्री, तमाम नेता, विधायक, सांसद हाल फिलहाल में जिस भी स्थल पर, जिस भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं तो वहां पर तमाम किसान काले झंडे लेकर पहुंचते हुए नजर आए और विरोध करते हुए नजर आए। तो इसी पीछे तस्वीरें भी करनाल से सामने आ रही हैं जहां ये महापंचायत होनी है और सूबे के मुखिया मनोहर लाल यहां पहुंचने हैं, लेकिन किसान यहां भी काले झंडे लेकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। किसान बार बार ये कह रहे हैं कि वो यहां जैसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे उन्हें काले झंडे दिखाएंगे, इस महापंचायत का विरोध करेंगे। और साथ ही किसान ये प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि यहाँ पर सूबे के मुखिया किन किसानों के साथ संवाद करेंगे, किन किसानों को बताएंगे कृषि कानूनों के बारे में, इससे पहले क्यों नहीं बताया गया।
जो खूबियां रही इन कृषि कानूनों की, उनको गिनवाने में प्रदेश सरकार क्यों विफल रही है? क्यों इन कानूनों की खूबियां इन किसानों तक नहीं पहुंचाई गई? और अगर किसानों से वार्ता की गई तो क्यों 3 सांसदों की कमेटी विफल रही किसानों को समझाने में, बुझाने में? किसानों का आंदोलन लॉकडाउन के दौरान से ही जारी है। किसान अपने अपने स्तर पर, अपने जिलों में, अपने तहसील में पहले छोटे स्तर पर विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन अब किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। कई राज्यों के किसान यहां पर डटे हुए हैं और बस्तारा टोल प्लाजा से किसान जो हैं वो करनाल पहुंचे हैं और ये किसान काले झंडे लिए हुए नजर आ रहे हैं। तो सूबे के मुखिया मनोहर लाल महापंचायत में शिरकत करने वाले हैं, लेकिन यहां प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन किसान भी काले झंडे लेकर महापंचायत स्थल की ओर रवाना हो रहे हैं। फिलहाल